हेलो माय डियर वंस, दिस इज अनमोल सचदेवा, आपका गाइड। आज जो हमारा टॉपिक है दैट विल बी अ सेकंड पार्ट ऑफ अवर चैप्टर नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो इसके डिस्कस करने जा रहे हैं बिजनेस रिस्क के बारे में। तो सबसे पहले रिस्क की डेफिनेशन जो है डिस्कस कर लें। रिस्क इज रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और इवन लॉसेस ड्यू टू दी अनसर्टेनिटी और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। तो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जो अपने को नहीं पता होते, अनप्लान्ड होते हैं, उसकी वजह से अपने बिजनेस के अंदर आने वाले लॉसेस की जो अपने पास संभावना बढ़ जाती है, दैट विल बी कॉल्ड रिस्क। तो अब बात करते हैं नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। सबसे पहला है इट अराइज ड्यू टू दी अनसर्टेनिटीज। तो जो अनसर्टेनिटीज होता क्या है? लैक ऑफ नॉलेज अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। तो जो अपने को फ्यूचर के अंदर होने वाली चीज के बारे में अपने को ना पता हो, दैट विल बी कॉल्ड अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट इज डिपेंड अपॉन नेचर एंड साइज। तो जो बिजनेस रिस्क है वो नेचर और साइज के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा बड़ा बिजनेस होगा उतना ज्यादा ही रिस्क होगा। नेक्स्ट इज रिवार्ड फॉर द प्रॉफिट। तो जो रिस्क है, जितना रिस्क उठाएंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। मोर द रिस्क विल यू टेक, मोर विल बी द प्रॉफिट यू गेन। तो जो उतना ज्यादा आप रिस्क उठाएंगे उतना ही आपको प्रॉफिट होने की जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो अब बात करते हैं कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। तो अपने पास बेसिकली 5 टाइप के कॉजेज हैं। फर्स्ट इज नेचुरल कॉज। तो जो नेचुरल कॉज होते हैं जिनकी वजह से बिजनेस को रिस्क होना होता है, दैट आर अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया। तो जो कुदरती आपदाएं होती हैं, नेचुरल जो डिजास्टर्स होते हैं, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द नेचुरल रिस्क। तो ये जो नेचुरल रिस्क होते हैं ये अनअवॉइडेबल होते हैं। जो इनका रिस्क मिनिमाइज तो कर सकते हैं बट इनको अवॉइड नहीं कर सकते, इनको बिल्कुल ही एलिमिनेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज ह्यूमन कॉज। तो अगर ह्यूमन कॉज की बात करें तो एक बिजनेस के अंदर जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज ह्यूमन। तो जो ह्यूमन की वजह से होने वाले बिजनेस रिस्क हैं, जो प्रॉफिट की जो मतलब ऊपर इफेक्ट डालने वाला है, दैट इज डिसऑनेस्टी बाय द एम्प्लॉय और द ऑनर। थेफ्ट हो जाती है, जो चोरी हो जाती है। तो अपने पास नेग्लिजेंसी इन परफॉर्मिंग द बिजनेस एक्टिविटीज इज इंक्लूडेड इन द ह्यूमन कॉज। अब बात करते हैं थर्ड कॉज की, दैट इज इकोनॉमिक कॉज। तो इकोनॉमिक कॉज क्या है? बूम एंड डिप्रेशन आने के कारण जो अपनी इकोनॉमी के अंदर डिमांड फ्लक्चुएट होती है, डिमांड कम हो जाती है, बढ़ जाती है ड्यू टू एनी अनसर्टेनिटीज, ड्यू टू द चेंज इन द इकोनॉमिक कंडीशन, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द इकोनॉमिक कॉज। नेक्स्ट इज फिजिकल कॉज। तो जो फिजिकल कॉज के अंदर क्या आता है? रिस्क अराइज ड्यू टू डैमेज और एनी फेलियर इन द मशीनरी। फॉर एग्जांपल एक बिजनेस यूनिट के अंदर बॉयलर के फट जाने से किसी ह्यूमन की डेथ हो जाती है, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द फिजिकल कॉज। नेक्स्ट बात करते हैं अदर कॉजेस के बारे में। तो जो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है इज अ कॉमन एग्जांपल फॉर द अदर कॉज ऑफ द बिजनेस रिस्क। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस बेसिक फैक्टर। तो बेसिक फैक्टर क्या क्या डिजायर्स होते हैं जिन्हें ध्यान रखना होता है बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस, बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। तो फर्स्ट फैक्टर जो है आप डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज स्केल और साइज ऑफ द बिजनेस। तो एक बिजनेस यूनिट स्टार्ट करने से पहले ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जो बिजनेस का स्केल होगा या बिजनेस का साइज होगा वो कैसा होगा। आइदर यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑन अ लो लेवल और अ हाई लेवल। तो एक आपकी स्मॉल इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं या आप लार्ज इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है बड़ा बिजनेस या छोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट इज चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो जो अब पॉइंट है, अपने बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कौन किस प्रकार का होना चाहिए। आइदर इट इज ऑफ सोल ट्रेड, पार्टनरशिप और एनी कंपनी। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये बिजनेस स्टार्ट होने से पहले आपको ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। नेक्स्ट इज लोकेशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस। तो जो अगला टॉपिक है दैट इज लोकेशन। अपने लोकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो अपने को ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जो लोकेशन सिलेक्ट करने जा रहे हैं तो उसके अंदर अपने को देखना है कि अपने को जो रॉ मटेरियल है क्या वो अवेलेबल हो रहा है, क्या वहां पर जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है मिल रही है, क्या मार्केटिंग फैसिलिटीज वहां पे अवेलेबल है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है ध्यान में रखने बहुत जरूरी है। नेक्स्ट बात करें फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। तो जो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो पैसा है बहुत मस्ट है। तो फाइनेंस इज अ सोल ऑफ द बिजनेस। तो जो अपने पास जो पैसा है वो कहां से लेकर आना है, कितना लेकर आना है, कितना इन्वेस्ट करना है, तो ये सारी चीजों का एनालाइज करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल फैसिलिटीज। तो जो फिजिकल फैसिलिटीज हैं लाइक द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस, तो जो अपने बिजनेस के बीच में जो मशीनरीज हैं इंस्टॉल करनी है, तो उन चीजों का अरेंजमेंट करना भी मस्ट है, तो उसको सोच के चलना पड़ता है।
नेक्स्ट इज प्लान लेआउट। तो जो अपना प्लान है सारा उसका लेआउट बनाना है, सो दैट अपनी जो आगे की फ्यूचर एक्टिविटीज हैं वो एक सिस्टमेटिक फॉर्म के अंदर, इजी फॉर्म के अंदर वो रन कर सके। नेक्स्ट पॉइंट इज कंपिटेंट वर्कफोर्स। तो अभी प्लान लेआउट रेडी है, मशीनरीज रेडी है, तो अभी जो रिक्वायरमेंट है दैट इज द वर्कफोर्स। जो अपने पास लेबर है उन्हें मशीनों के ऊपर एंगेज करना है टू स्टार्ट द बिजनेस एक्टिविटीज। तो अ राइट पर्सन शुड बी प्लेस्ड ऑन अ राइट प्लेस एट द राइट टाइम। तो एक सही राइट पर्सन, एक कंपिटेंट पर्सन एक राइट प्लेस पर अपॉइंट करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो उसके बारे में भी ध्यान रखना है कि आपने को स्किल्ड चाहिए, सेमी स्किल्ड चाहिए या अनस्किल्ड लेबर फोर्स चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज टैक्स प्लानिंग। तो देयर आर नंबर ऑफ टैक्स प्रिवेलिंग इन आवर कंट्री। तो उन सभी की जो एनालिसिस है मस्ट है, रीजन वाई अपने को जो प्रॉफिट है उसी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज सेटिंग अप द एंटरप्राइजेस। तो इन सभी पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए जब एक फाइनल प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है देन वी कैन स्टार्ट अवर बिजनेस। होपफुली आपको समझ आ चुका होगा, काफी इजी चैप्टर है, इजी पॉइंट्स हैं। बस एक चीज ध्यान रखिए, एक लेक्चर खत्म होने के बाद आप उसके नोट्स बनाना मत भूलिए। नोट्स बनाने के बाद आप उसे रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें तब तक जब तक आप उसके अंदर परफेक्ट नहीं हो जाते। आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर मैं एक इंस्टाग्राम आईडी अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां पर मैसेज करें, तो जो भी आपके डाउट्स हैं मैं वहां पर आपको जो है क्लियर कर दूंगा। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच।